सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है उदय सिंह नेहरा फिजिक्स तारानगर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे दिष्ट करण। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछले लेक्चर में हमने फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी की शुरुआत की थी। हमने इसकी बनावट और कार्यविधि जानी थी और साथ ही निर्गत स्पंदमान धारा एवं वोल्टता का औसत मान ज्ञात किया था। आज हम ज्ञात करेंगे स्पंदमान धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में चूंकि दो डायोड होते हैं, एक डायोड निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के फर्स्ट हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है और दूसरा डायोड सेकेंड हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। इसलिए हमें जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जब टी जो है, टाइम जो है वो बिटवीन 0 एंड t/2 यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में आधे आवर्तकाल में, तो पहले डायोड के कारण धारा I1 बराबर Im sin ओमेगा t होती है। ये फॉरवर्ड बायस में होता है, लेकिन सेकंड डायोड रिवर्स बायस में होने के कारण कोई धारा नहीं बहती। सेकंड हाफ साइकिल में फर्स्ट डायोड रिवर्स बायस में होता है, लेकिन सेकंड डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और इससे धारा बहती है -Im sin ओमेगा t। ये माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि ये सेकेंड हाफ साइकिल है और वोल्टेज है वो नेगेटिव है। ध्यान रखें कि धारा की दिशा नहीं बदलती। लोड प्रतिरोध में धारा दोनों ही साइकिल में एक ही दिशा में बहती है। हालांकि उसका मान समय के साथ चेंज होता है, लेकिन दिशा चेंज नहीं होती। Im ये आयाम है धारा का, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इक्वल टू Em डिवाइडेड बाई R प्लस RL। Em डायोड के ऊपर आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान है। R प्लस RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है और R सम है सेकेंडरी कोयल का रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मर का और फॉरवर्ड बायस्ड डायोड का रेजिस्टेंस, दोनों का सम है। अब हम ज्ञात करते हैं स्पंदमान धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान की डेफिनेशन के अनुसार एक संपूर्ण आवर्त के लिए धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल वो होगा वर्ग माध्य मूल मान। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? IRMS इक्वल टू पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग का औसत। वर्ग का औसत ज्ञात करने के लिए पहले तो वर्ग का योग करें। तो वर्ग का योग कैसे करेंगे? पूरे आवर्त के लिए यानी 0 to t वर्ग यानी I स्क्वायर dt, ये तो योग हो गया, समाकलन योग ही तो करता है। और फिर उसका औसत यानी समय अंतराल का भाग 1/t। तो ये हमें मान देगा I स्क्वायर RMS का। फिर इसका वर्गमूल हम ले लेंगे तो हमें वर्ग माध्य मूल मान मिल जाएगा। देखिए ये पूरा साइकिल है, इसको हम दो हाफ साइकिल में तोड़ लें क्योंकि हमें इस तरह की वैल्यू मिलती हैं आधे आधे साइकिल के लिए। सो 1/t फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल 0 to t/2 I1 स्क्वायर dt। I2 तो 0 है फर्स्ट हाफ साइकिल में, प्लस t/2 to t I2 स्क्वायर dt। Now 1/t I1 की वैल्यू है Im sin ओमेगा t, I2 की वैल्यू है -Im sin ओमेगा t। दोनों का स्क्वायर है तो Im स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, Im स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। दोनों जगह से Im स्क्वायर तो कॉमन आएगा, तो हम उसे पहले ही बाहर रख लें। सो Im स्क्वायर, अब अंदर क्या आया? 0 to t/2 sin स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस t/2 to t sin स्क्वायर ओमेगा t dt।
ये माइनस स्क्वायर होने के कारण प्लस हो गया। देन im² बाई टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो हमें त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला क्या होता है, कोस के रूप में इसको हम बदल दें, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो इसमें बदलने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, यहां भी 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे वाले 2 को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, यहां से 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। सो दिस विल बी 0 to t by 2 1 minus cos 2 omega t dt plus t by 2 to t 1 minus cos 2 omega t dt. Now I RMS का स्क्वायर will be 1 by 2t and this is im square by 2t. Now 1 का समाकलन t होगा, so t cos 2 ओमेगा t का समाकलन sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा एंड लिमिट 0 to t by 2 प्लस यहां भी सेम स्थिति है, 1 का t cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। सो समाकलन सेम होगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी by 2 omega t by 2 to t. Now I RMS square will be from here im square by 2t वैल्यू जब पुट करेंगे तो t by 2 माइनस 0, सो t by 2 आ गया, माइनस यहां जब वैल्यू पुट करेंगे साइन 2 ओमेगा टी की जगह टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होके साइन 2 ओमेगा टी, और ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, इट विल गिव्स ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। सो साइन 2 पाई होगा और साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और लोअर लिमिट उतारेंगे तो साइन 0 वो भी 0 हो जाएगी, तो यहां 0 आना है। t प्लस t, ये वैल्यू यहां उतारेंगे तो t और माइनस t बाई 2, t माइनस t बाई 2, सो इट विल गिव t बाई 2 एंड हियर साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी होता है 2 पाई, सो 2 ओमेगा टी होगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई भी 0 होता है, ऑल्सो 0, और लोअर लिमिट साइन 2 ओमेगा इंटू टी बाई 2, 2 कैंसिल बाई 2, सो साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी इज 2 पाई, साइन 2 पाई इज अगेन 0, so it will give 0. Then we get I RMS square will be im square upon 2t into t by 2 plus t by 2 t, and t will be cancelled out, so I RMS square will be im square by 2, and from here we get I RMS will be im upon under root
सो ये हमारे पास स्पंदमान धारा का वर्ग माध्य मूल मान आया Im/√2, यानी जो मैक्सिमम करंट है, आयाम है, उसकी 1/√2 गुना। और ध्यान रखें ये बड़ा काम आता है न्यूमेरिकल्स में। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो इससे हम डायरेक्ट याद रख लें, IRMS विल बी 0.707 ऑफ IM। ये वैल्यू होती है 0.707 IM। तो ये हमारे पास आया वर्ग माध्य मूल मान धारा का। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने से पहले हम थोड़ी जगह बना लें। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमें मिल गया। अब वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान वोल्ट का, और हम कहें निर्गत वोल्ट का वर्ग माध्य मूल मान ERMS will be IRMS और इंटू RL। IRMS की वैल्यू रखते हैं हम। IRMS हमारे पास प्राप्त हुआ हमें Im/√2 और इंटू RL। Im क्या होता है? Im की वैल्यू हमारे पास EM/R प्लस RL, EM/RL/R प्लस RL। सो ये ERMS हमें मिल गया, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो इस प्रकार से निर्गत वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान और निर्गत धारा का वर्ग माध्य मूल मान साथ में कंपैरिजन करते चले। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमें कितना मिला था IRMS का मान? Im/2 मिला था, Im/2 मिला था, और यहां हमें Im/√2 मिला है, यानी ये 0.707 है और वो हमारे पास 0.5 था। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर IRMS क्या था हमारे पास? Im/√2, Im/2, that is 0.5 Im, and here it is 0.707 Im। तो कौन सा ज्यादा है? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमें वर्ग माध्य मूल मान ज्यादा प्राप्त हुआ है। तो ये कंपैरिजन करके साथ साथ याद करने में तो आसानी रहेगी।